कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका जून माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात लिब्रा एसेंडेंट हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। ये तुला लग्न की कुंडली, ये प्रथम भाव, यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं शुक्रदेव, जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। 12 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे अष्टम भाव पे, फिर 12 तारीख को यहाँ से मूव करके मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो आपके लग्नेश का अष्टम भाव में जाना आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी चूंकि शुक्रदेव अपनी राशि में हैं तो काम धंधे की कोई दिक्कत नहीं आनी है, अन्य किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, बल्कि अन्य किसी तरह की परेशानी आने की संभावना नहीं होती, क्योंकि शुक्रदेव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि आप किसी ऐसे धंधे में हैं जहाँ की समय और अवसर के अनुसार रेट घटता बढ़ता है, आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, बिजनेस में हैं और समय और अवसर के अनुसार रेट को वेरी कराते हैं, तो आपको अच्छा धन कमाने का अवसर मिलेगा। क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में गोचर करते हुए धन भाव को देख रहे हैं, तो आपके लिए धन की भी व्यवस्था करेंगे, धन संचय का हिसाब किताब बनेगा, अच्छे धन की प्राप्ति होगी, जिससे कि आप अच्छा धन संचय कर पाएंगे। जो किसी तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं, किसी तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उनको फायदा मिलेगा। अचानक से कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, कोई फुलफिलमेंट हो सकता है, कोई लिगेसी का मामला होगा। यदि फेवरेबल कंडीशन पर्सनल नटल चार्ट में होगी तो इसका लाभ मिलेगा। यदि आप ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहां की आपको कमीशन प्राप्त होती है, तो वहां पे आपको अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी। यदि आप इंश्योरेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एक्सप्लोरिंग के काम से जुड़े हुए, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों से आपका बिजनेस जुड़ा हुआ है या काम धंधा जुड़ा हुआ है, तो वहाँ आपको बढ़िया फायदा मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में है तो वहाँ भी आपको कुछ उपलब्धि हासिल हो सकती है। लग्नेश आपके लिए कुछ अचीवमेंट दे सकते हैं। फिर 12 तारीख को शुक्रदेव यहाँ से निकल करके 9वें भाव पे गोचर करेंगे, और चूंकि आपके लग्नेश है तो भाग्य भाव से संबंध बनेगा लग्नेश का, तो आपके भाग्य का उदय भी होगा और आपके जो रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे। भाग्य के उदय होने का मतलब होता है कि आपकी राह की बाधाएं हट जाएंगी, हर काम स्मूथली होगा। और चूंकि 9वें भाव पे शुक्रदेव गोचर करेंगे तो यह यात्रा के लिए भी अच्छा होगा, लंबी जर्नी के लिए। और जब अष्टम भाव पे गोचर करेंगे 12 तारीख से पहले पहले, तो वो भी आपके लॉन्ग जर्नी के लिए अच्छा होगा, विदेश यात्रा के लिए अच्छा होगा। कुछ आपको अचीवमेंट मिल सकता है जर्नी के थ्रू। और जब शुक्रदेव 12 तारीख से 9वें भाव पे हैं तो कुछ हायर एजुकेशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको फायदा मिलेगा, बाहर जाने का मौका मिल सकता है। जो छात्र हैं, पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या सुदूर प्रदेशों में जाना चाहते हैं, उनके लिए पॉजिटिव टाइम होगा। शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको कोई होली प्लेस की भी यात्रा करा सकते हैं, तीर्थ स्थान की यात्रा आप कर सकते हैं, धार्मिक प्रयोजन हो सकता है, गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, गुरुजनों का सानिध्य मिलने की संभावना है, और पिता से कुछ न कुछ सहयोग मिलने की संभावना है, पिता से कुछ फेवर मिल सकता है। और बुधदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं 14 तारीख से पहले पहले, और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके बाहर के भाव के स्वामी हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, क्योंकि ये दोनों घर बाहर से संबंध बनाता है, तो बृहस्पति देव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लंबी जर्नी के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो
जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगे हुए हैं, बाहर से जिनका व्यापार चलता है और जिनको बाहर से संपर्क बना के चलना पड़ता है, उनके लिए फेवरेबल टाइम होगा। फिर बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके धन भाव को देख रहे हैं और भाग्येश है, तो भाग्य के सहारे कुछ आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं, काम धंधे में हैं, माता पिता के साथ व्यापार करते हैं या किसी कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ नए इनिशिएशंस, नए प्रोजेक्ट्स सक्सेस मिल सकता है और जिससे आप धन कमाने में सफल हो सकते हैं और धन संग्रह करने में आपको फायदा हो जाएगा। फिर सूर्यदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव पे गोचर करते हुए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव से लाभ भाव का संबंध बन रहा, अर्थात अचानक से कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, अचानक से कुछ गेन हो जाएगा, क्योंकि आठवां भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का होता है और इस भाव का संबंध लाभ भाव से हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव से हो रहा है। तो आपको अनायास ही अपने किसी दोस्त से, नज़दीकी दोस्त से कोई सहयोग मिल सकता है, मॉनेटरी गेन मिल सकता है, बड़े भाई से कुछ फेवर मिल सकता है, किसी समाज के प्रभुत्व वाले लोगों से आपका काम बन सकता है, किसी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आपका कुछ फायदा हो सकता है। तो ये सब बातें संभावित हैं अचानक से होने वाली बातों का। और सूर्यदेव फिर यहां से निकल करके मिथुन राशि में भाग्य भाव पे आएंगे 15 तारीख से, तो 15 तारीख से फिर लाभ भाव का और भाग्य भाव का संबंध बनेगा, तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य 15 तारीख के बाद आपका अनुकूल हो जाएगा पूरे महीने और आपके काम आप देखेंगे कि अनायास ही बनते जा रहे हैं। जिस काम में आपने हाथ डाला है वहीं सफलता मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से आपको कुछ फेवर मिलेगा। यदि आप सरकार के थ्रू आपका काम चलता है तो वहाँ पे आपके लिए कुछ फेवरेबल टाइम आएगा और आपको सरकार से फेवर मिलेगा। अपने बॉस से भी आपको फेवर मिल सकता है। जहाँ आपका वर्क प्लेस है वहाँ बॉस आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपने सीनियर से, जूनियर से तालमेल बनाने में आपको सहायता मिलेगी। और चूंकि भाग्येश जो कि बुधदेव हैं 14 तारीख से पहले पहले 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कोई जॉब में परिवर्तन भी हो सकता है। तृतीय भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं और छठे भाव के स्वामी जो कि खुद गुरुदेव हैं 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो तृतीय भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी का 8वें भाव पे गोचर करना आपको फेवरेबल कंडीशन ही देगा और आपके अनायास ही गुरुदेव की कृपा से फलित हो जाएंगे। आपको फेवर मिलेगा गुरुदेव का। बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव पे करते हुए आपको अनायास ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाई से कोई फेवर मिल सकता है, छोटे भाई बहन से कोई बिगड़ा हुआ संबंध सुधर सकता है, कोई शत्रुता कोई दोस्ती में बदल सकती है प्रयासों के बाद। लेकिन इन सब बातों के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलेगी। और आप अपने प्रयास को बढ़ा के रखिएगा। जिस भी काम धंधे में हैं वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए। और जो बिजनेस में हैं उनको काफ़ी सोच समझ के रिस्क लेना पड़ेगा। शनिदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव आपके बुद्धि विवेक निर्णय का होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डिसीजन सही से लेने हैं। कला के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उनका टाइम तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस महीने एवरेज रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। लव अफेयर में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी सोच समझ के चलना चाहिए। इस महीने आपसे अंडरस्टैंडिंग बना के चलना चाहिए। सप्तम भाव पे मंगल देव गोचर कर रहे हैं जो कि आपके लाइफ पार्टनर का भाव होता है और शनि देव की तीसरी दृष्टि है। तो मंगल देव जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं तब तक आपको एग्रेशन से बचना पड़ेगा लाइफ पार्टनर के प्रति। लाइफ पार्टनर एग्रेशन में आ जाए, आप भी एग्रेशन में आ जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि मंगल देव अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, एग्रेशन वाली राशि में गोचर कर रहे हैं।
तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। यदि आप बिजनेस किसी पार्टनर के साथ करते हैं तो वहाँ पे सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखिएगा, टर्म एंड कंडीशन का ध्यान रखिएगा, किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग में कमी ना होने पाए, वहाँ आपको प्रयास बना के रखना है। फिर मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो आप में किसी तरह की एग्रेशन की भावना नहीं आनी चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए विदाउट क्रोध। पर्सनालिटी तो इम्प्रूव होगी, मंगलदेव की एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन उसमें गुस्सा को त्याग देना है आपको। राहुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। राहुदेव का छठे भाव पे गोचर करना अच्छा रिजल्ट लाने वाला होता है। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचना होता है, बाकी काम धंधे के लिए राहुदेव का रिजल्ट अच्छा होता है। जो छठा भाव आपके काम धंधे का होता है, प्रोफेशन का होता है। जो 9 to 5 आप ड्यूटी करते हैं, वहाँ का संबंध छठे भाव से होता है। तो जो अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, किसी तरह के प्रोफेशनल हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, हीलर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इन सबको विशेष अवसर की प्राप्ति होगी। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाते। राहुदेव का रिजल्ट बृहस्पति देव के हिसाब से होगा, तो अष्टम भाव से इनका संबंध बन रहा है, तो अचानक से कुछ लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है, कुछ विशेष अवसर की भी प्राप्ति हो सकती है। राहुदेव कुछ इस तरह का रिजल्ट देंगे। और केतुदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यात्रा के लिए ये बढ़िया समय है, और बाहर से संबंध बनाने के लिए बढ़िया समय है। बाहर से संबंध बनाने के लिए ये महीना बहुत फेवरेबल है। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी फेवरेबल है, और जो काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी फेवरेबल है। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे आ रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में जो है उनके लिए भी बढ़िया समय होगा ये महीना। और कर्म की स्थिति इस महीने मजबूत रहेगी, क्योंकि बुधदेव जो कि भाग्येश हैं 14 जून से भाग्य भाव पे ही गोचर करेंगे, और चंद्रदेव कर्म भाव के स्वामी है। चंद्रदेव की हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति बदलती है, गोचर परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनको मासिक फल में हम नहीं लेते। लेकिन आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति मजबूत हुई तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और कर्म का भी साथ मिलेगा, और कर्म से जो इनकम की प्राप्ति होगी उसमें भी इजाफा महसूस होगा आपको। विभिन्न प्रकार के साधनों से आप धन कमाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके काम धंधे की दृष्टि से बढ़िया रहेगा। 28 और 29 तारीख को चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो किसी तरह के वाद विवाद से बचना है, कोर्ट कचहरी के मामले तक नहीं जाना है, और जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में 5 और 6 तारीख को, तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है। तो ऐसा यदि महसूस हो तो आप शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। बजट को संतुलित रखने की कोशिश कीजिए। इन दिनों कोई यात्रा हो सकती है पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, आप अकेले भी यात्रा कर सकते हैं या फैमिली के साथ कर सकते हैं, बिजनेस पर्पज से भी यात्रा कर सकते हैं या ऑफिस के पर्पज से भी यात्रा कर सकते हैं। काम धंधे के सिलसिले में आपकी यात्रा हो सकती है, बाहर की भी यात्रा हो सकती है, और देश के भीतर सुदूर प्रदेशों की भी यात्रा हो सकती है। तो अपने बजट का ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिलता रहे। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।